तवायफ के घर पे शादी के रिश्ते नहीं होते। जी हाँ, तवायफ के घर पे घुंघरू मिल सकते हैं। ईरान से फायदा नहीं हो सका, एटमी हथियार ना बनाने की वाज़ेह यकीन दहानी चाहिए, ये हमारी फाइनल पेशकश है। बेहतरीन ऑफर करके जा रहे हैं, जवाब का इंतजार है। पाकिस्तान जो इस्लामाबाद टॉप इतना जो बढ़ा चढ़ा के बात चल रहा था, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। ये कारण है कि जो आपका ब्रोकर है बीच में, जो दलाल है, जिसको डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला कि दलाल है, वो दलाल चोर है बेसिकली। कल के मुज़ाकरात के हवाले से एक सच्ची बात की हो, एक भी नहीं है। कुछ तो अंदर जाके और सिर्फ बताते रहे जी इधर पकोड़े भी हैं, समोसे भी हैं, रोल्स भी हैं, रसगुल्ले भी हैं, ये बोलते रहे। हमारे साफियों का सिर्फ ये काम था। मुत्तहिदा अरब अमारात किसी तौर भी खुश नहीं है कि उसको पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान की जो रजीम है उसने इनवाइट क्यों नहीं किया। वो आसिम मुनीर साहब जो है वो उनको अपना माई बाप बना के बैठे हुए थे। यहाँ जो नाटक हो रहा है वो नाटक केवल इसलिए हो रहा है कि वो दिखाना चाहते हैं कि साहब देखिए हमने इंडिया से बेहतर किया। अरे इंडिया तो इस गेम में था ही नहीं, इंडिया समझदार है, इंडिया ने तो कभी ऑफर ही नहीं किया। अरब हमारा 3.5 अरब अपने ले जाएगा, $1.5 अरब के यूरो बॉन्ड इस महीने एक्सपायर होने, मैच्योर होने, वाजिबुल अदा है। तो ये मजमूई $5 अरब निकलने से सऊदी अरब और कतर ने कहा कि ये पैसे हम 6% सूद पे रख देंगे। 6% सूद पे, याद रखें, मईशत में नहीं, बैंक में सिर्फ रखने के लिए। जैसे और लबनान का अगला तिया पांचा होना है, वहां पे तोसी होनी है, वहां बस्तियां बननी है, और ईरान कोशिश कर रहा है ये ना हो, उसके रास्ते में दीवार बनने की कोशिश कर रहा है कि नॉर्वे बन जाएगा और स्वीडन बन जाएगा और ये कर दिया वो कर दिया। कख नहीं करा पाकिस्तानियों ने, और मैं पहले ही बोल चुका था कुछ नहीं होगा, पाकिस्तानी फ्रॉड कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में चल रही ईरान और यूएस की पीस टॉक पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और दोनों ही देश यूएस और ईरान पाकिस्तान छोड़कर वापस अपने देश जा चुके हैं। कल तक जो पाकिस्तान ये सपना देख रहा था कि ये पीस डील सक्सेसफुल होने के बाद पाकिस्तान नॉर्वे या स्वीडन जैसा अमीर देश बन जाएगा और पूरी दुनिया पाकिस्तान को पैसा देने लग जाएगी, लेकिन पाकिस्तान का ये सपना पूरी तरह से टूट चुका है। अब ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ धोखा किया है, क्योंकि पाकिस्तान की कोई इच्छा नहीं थी कि ये पीस डील सफल हो। पाकिस्तान बस अमेरिका की दलाली कर रहा था। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस बात की भी प्लानिंग में था कि ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान आए हैं उन्हें मार दिया जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है पैसों की और अमेरिका ही पाकिस्तान को पैसे दे सकता है। ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका से पैसे लेके इन लोगों ने कुछ नहीं करा। अमेरिका से पैसे पकड़े और पैसे पकड़ने के बाद इन्होंने सब कुछ करा। इनको पता था अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लिया था और उनको एक मुस्लिम देश चाहिए था ईरान को धोखा देने के लिए। देखिए अपने स्क्रीन पे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं, स्क्रीन पे देखिए, और किस मीडिया हाउस ने बोला ये भी देखिए, और मीडिया हाउस की क्रेडिबिलिटी देखिए। साफ सीधी बात है, अमेरिका को ऐसा लगा कि ये जो बातचीत है जो इस्लामाबाद में कहीं पे भी उस समय ये होगी, ये एक ऐसा देश पैगाम पहुंचाए जो कि मुस्लिम देश हो। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व था नहीं। अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाता तो ये ड्रामा इस्लामाबाद में कैसे होता, आप समझ रहे हैं। पाकिस्तान ने डिफेंस डील साइन करी, पाकिस्तान ने डिफेंस डील सऊदी अरब के साथ साइन करी सितंबर 2025 में, लेकिन जब सऊदी अरब के ऊपर लगातार अटैक हुआ तो पाकिस्तान बीच में नहीं आया। क्यों? क्योंकि पहले से पता था कि ऐसा अटैक होगा, फिर बीच में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हमें एक ऐसा मुस्लिम देश चाहिए, एक ऐसा मुस्लिम देश चाहिए जो सबको होस्ट कर सके, जिसको पूरी तरीके से अमेरिका कंट्रोल करे। ठीक है, तो इनको पहले से व्हाइट हाउस में लंच करो, ये करो, फेवरेट फील्ड मार्शल, ये सब, इतने पैसे उतने पैसे, पाकिस्तान को मेंटली तैयार किया गया। पाकिस्तान तैयार हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगता पाकिस्तान को तैयार होने में, इन्होंने पैसे वैसे दिए। ठीक है साहब, पाकिस्तान ने पैसे पकड़े, ईरान को बुलाया, और ईरान के आने से पहले, अमेरिका के आने से पहले मैंने बोला था ये फ्लॉप हो जाएगा। ये टॉक्स फ्लॉप होनी थी। भारत में कई लोग, अरे पाकिस्तान देखो डिप्लोमेसी में पाकिस्तान ने ये मार, कुछ नहीं, दलाल है वो। डॉक्टर एस जयशंकर ने गलत नहीं बोला था, तब लोग डॉक्टर जयशंकर को पॉइंट आउट कर रहे थे कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो है दलाल को दलाल नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलना चाहते हो। मेरे पास और भी गंदे वर्ड्स हैं बोलने के लिए, लेकिन ये फैमिली चैनल है, मैं नहीं बोलूंगा। जयशंकर साहब ने बिल्कुल ठीक बोला, दलाल हैं वो लोग, उन्होंने अमेरिका से अपनी दलाली खाई, ईरान को धोखा दिया, एंड गो, थैंक यू। अब देखिए हुआ क्या दोस्तों, आप ये समझिए, और ये 5वां पॉइंट है। 2-3 अलग अलग चीजें हो रही हैं। मैंने 5 पॉइंट बोले थे, 4 बता दिए, ये 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट, जेडी वैंस का हवाई जहाज हवा में है, नीचे से अनाउंसमेंट हो रही है कि अमेरिकन शिप्स जो हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर रहे हैं और वहां पे माइंस क्लियर कर रहे हैं। यानी कि जो माइंस, जो बारूद की सुरंगें होती हैं, जो माइंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हैं, वो तो ईरानियों ने डाली हैं, वो माइन क्लियरेंस का काम शुरू हो गया। अमेरिका ने अपना काम शुरू कर दिया।
अमेरिका का पीस का कोई इंटेंट नहीं था, ईरान का भी पीस का कोई इंटेंट नहीं था। इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में दोस्तों एक मुल्क, एक देश निकला। आउट ऑफ दिस एंटायर कॉन्फ्लिक्ट ओनली वन कंट्री हैज रिमेन्ड स्टेडफास्ट बिफोर द वॉर, ड्यूरिंग द वॉर, एंड विल रिमेन स्टेडफास्ट आफ्टर द वॉर, एंड दैट इज द स्टेट ऑफ इजराइल। You will never see contradictory statements coming out of Israel. Israel said it will hammer Hezbollah, it is hammering Hezbollah. Israel said it will finish Hamas, it is finishing Hamas. Israel said we will hit Iran, they are hitting Iran. And they will continue to hit Iran, irrespective of what America says. And this is what I deeply admire and respect about the Israelis. They have absolute strategic clarity. They know what needs to be done. तो पाकिस्तान ने दोस्तों गेम कर दिया बहुत बड़ा ईरान के साथ। आज की तारीख में ईरान के जो स्पोक्स पर्सन है वो ट्वीट लिख रहे हैं बड़े बड़े कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ बिट्रेयल हुआ है, हमारे साथ फलाना। भाई साहब, यही बात तो मैं आपको पिछले एक हफ्ते से कह रहा हूं कि आपके साथ धोखा होने वाला है। द इरानियंस आर वेरी लकी दैट द पाकिस्तानी आर्मी डिड नॉट अरेस्ट देम, दे हैव डन इट इन द पास्ट। किसी एक पाकिस्तानी सहाफी का बता दें जिसने कल के मुज़ाकरात के हवाले से एक सच्ची बात की हो, एक भी नहीं है। कुछ तो अंदर जाके और सिर्फ बताते रहे जी इधर पकोड़े भी हैं, समोसे भी हैं, रोल्स भी हैं, रसगुल्ले भी हैं, ये बोलते रहे। हमारे साफियों का सिर्फ ये काम था। तो सहाफत तो मर चुकी ना पाकिस्तान में। फिर आलमी मीडिया भी क्या काबिल एतबार है, काबिल भरोसा है? क्या हम मगरबी चैनल्स पे एतबार करेंगे जो सिर्फ अमेरिका का और मगरिब का बयानिया चलाते हैं? बड़ा मुश्किल था। अल जजीरा, उनका शायद कोई अपना भी एंगल होगा बीच में, हालांकि वो मोस्टली करेक्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने गजा के हवाले से भी करेक्ट रिपोर्टिंग की है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का थोड़ा बहुत तो एंगल होता है। तो यहां पे आपकी तज्जिए की कुव्वत का बड़ा काम होता है, ना कि आप अंधाधुंध चल पड़े। तो कल खबरें अंदर से देना शुरू की, इन साफियों ने ना भोंगियां मारनी शुरू की। पॉजिटिव जा रहा है, बड़ी अच्छी बात हो रही है, गुड न्यूज आने वाली है, शहबाज सऊदी अरब जाने वाला है, यूं जाएगा, ये डील होगी, वो डील होगी, ऐसे होना शुरू हो गया। और हम जैसे लोग जहां हम दुआ करते हैं कि ये हो, ये होता नजर नहीं आ रहा। मैंने कल भी आपको बताया था कि आज के दिन कुछ होता मुझे नजर नहीं आ रहा। नेगेटिव फीडबैक लोग देते हैं कि आप अभी भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो अब आ गया नतीजा, जो लहर में बह गए थे वो सच्चे साबित हुए या हम जैसे लोग सच्चे साबित हुए? अब आप लोग खुद फैसला कर लेंगे। ये बहुत बड़े मंसूबे के तहत जंग शुरू की गई है, इसको ज़हन में रखें। और लबनान का अगला तिया पांचा होना है, वहां पे तोसी होनी है, वहां बस्तियां बननी है। और ईरान कोशिश कर रहा है ये ना हो, उसके रास्ते में दीवार बनने की कोशिश कर रहा है। पता है बहाने क्या बनाए हैं कि जी ईरान न्यूक्लियर से पीछे नहीं हट रहा। भाई आप लोग तो जून में कहते थे हमने उनकी तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज ओब्लिटरेट कर दी हैं, तो अब कौन सी न्यूक्लियर फैसिलिटी? ये बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें सालों दहाइयां समटाइम्स लग जाती हैं ये फैसिलिटीज बनाने में। जो आप कह रहे हैं हमने ओब्लिटरेट कर दिया, नहीं, बिल्कुल आपने सेटअप खत्म कर दिया है। सो ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है। ईरान ने ये साइन किए हुए हैं कि वो कभी एटम बम नहीं बनाएगा। नॉर्थ कोरिया ने नहीं किए हुए, इसराइल ने नहीं किए हुए, ईरान तो मानता है। फिर जो ओबामा दौर की उसकी डील थी, उसमें ईरान ने ये कहा था कि हमारी सारी फैसिलिटीज IAEA की जेर निगरानी होंगी। तो ये तो परफेक्ट डील थी। 3.5% से ज्यादा वो कभी इनरिच कर ही नहीं सकते थे, और उससे किसी हथियार के बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये भूल जाएं कि ये असल मसला है। असल मसला ये नहीं है। ट्रंप अपनाए हरमज का कंट्रोल चाहता है, या ज्वाइंट कंट्रोल या किसी तरह से उसके किसी फ्रंट मैन का कंट्रोल। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान सऊदी अरब को कह दिया जाए यार ईरान को भी कबूल हो, लेकिन असल में पीछे से अमेरिका डोरियां हिला रहा हूं। तो एक तो वो ये कंट्रोल चाहता है अपना हरमज का। दूसरा, एटमी की वो बातें करते रहेंगे, लेकिन असल चीज ये है कि जी लबनान के हवाले से ईरान बात ना करे और अपनी प्रॉक्सीज को खत्म करे, हिजबुल्लाह की सपोर्ट खत्म करे, और अगर किसी ग्रुप की सपोर्ट करता है वो खत्म करे, और लबनान को इसराइल के हवाले कर दे और भूल जाए।